जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जनरल साइंस का। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें 3 में क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाइड्रोजन बम किस पर अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? ये होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। तो परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित होता है? ये होता है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसके आविष्कारक अल्बर्ट टेलर है। कौन है? अल्बर्ट टेलर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रिनो की खोज ये पाउली पाउली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। आवर्त के नियम की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर ये किसके निर्देशन बनाया गया था? ये एनेरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम ये कब बनाया गया था? तो ये 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। आपको इसमें बताना है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो यह धन अवशेष युक्त कण है। किस प्रकार का है? धन अवशेष युक्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये ऋण आवेश युक्त है। ऋण आवेश युक्त है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन बताना है किस प्रकार का कण है। यह है आवेशहीन है। कैसा है? आवेशहीन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये ऑटो हान के द्वारा। ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा 1945 में। 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा गोल्ड स्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जॉन ई साल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजीट्रॉन की खोज ये किया था दोस्तों एडरसन के द्वारा पोजीट्रॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो आपको बताना है इसमें वेधन क्षमता किसकी सबसे ज्यादा है। तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा। कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो कि ये नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेडियो धार्मिकता के आविष्कारक किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे दोस्तों रेडियो धार्मिकता के आविष्कार हेनरी बैकरोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर। डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व हैं? आपको इसमें बताना है कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो हाइड्रोजन ये जो कि क्या है सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अप्सरा के नाम से। अप्सरा के नाम से भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका मिलिकान ये किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मिलिकान के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण यह है इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक क्या होता है? तो कार्बन 14
ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पॉजिट्रॉन ये किसका प्रतिकण है, ये इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन ये किया जाता है, तो ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, गामा किरण की खोज ये पाल विल्डर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है, ये होता है दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी। पोलोनियम की खोज ये मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि अभिक्रिया गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो ये रैमजे को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने में ये नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाइड्रोजन बम किसके विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो ये किए थे सैमुअल कोहेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक देखा है दोस्तों। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।